योर फेथ सिस्टम कैन डू एनी मैजिक। ठीक है, इस सिंबल को आपने बना के ना इसको एक्टिवेट करना है, ये बोल के कि ये जो है आपका कैश फ्लो बढ़ा रहा है। मैं स्पेल कास्टर ही हूँ और स्पेल कास्टिंग जो होती है वो एनर्जी वर्क होती है। ये जो एनर्जीज होता है, इस एनर्जी के साथ तो ब्लैक मैजिक भी होता है। हर चीज का ब्लैक और व्हाइट दोनों होता है। इफ यू आर डूइंग कैंडल मैजिक, अगर आप कोई तंत्र मंत्र पूजा पाठ जो भी कर रहे हो एंड अगर आपकी इंटेंशंस गलत है तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक और डार्क एनर्जीज। कोई अगर अपना लक को चेंज करना चाह रहा है तो कैसे वो कर सकता बहुत एंशियंट रेमेडी है भाग्योदय की, जो लोग जान के भी भूल जाते हैं। तो बेसिकली वास्तु होता क्या है पहले ये समझते हैं। 21 दिन कंटिन्यू कर लोगे ना, आपको खुद ही दिख जाएगा कैश फ्लो, हो जाएगा आपका काम, नौकरी लग जाएगी। तो वैभव लक्ष्मी माँ के आप गूगल पे सर्च करो कैसे रखते हैं। करोड़पति बनने के लिए पहले तो आपके पास सोर्स होना चाहिए। एक पत्नी ही ऐसी है जो अपने पति के लिए पैसा अट्रैक्ट कर सकती है, सिर्फ अपने प्यार से, स्नेह से, अट्रैक्शन से। फेमिनिन एनर्जी अगर धीरे धीरे इस वर्ल्ड से खत्म हो गई तो ये ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा। बट लेट मी टेल यू, आपके पॉडकास्ट में एक चीज़ बताती हूँ, अगर किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा तो वो शुक्र खराब कर लेता है अपना पूरा लाइफ टाइम के लिए, जिसका कोई भी निवारण नहीं है। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ये रिक्वेस्ट है कि अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यूएट करता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज हमारे चैनल में गेस्ट है द रेमेडी क्वीन पीहू हुडा मैम। उनके साथ हम बात की है स्पेल कास्टिंग के बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेमेडीज के बारे में। कुछ ऐसे रेमेडीज भी उन्होंने शेयर किया है जो आज तक इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है। साथ ही साथ हम लोग बात किए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स के बारे में, सिजल्स के बारे में। इस पॉडकास्ट के थ्रू उन्होंने मनी अट्रैक्शन के लिए कुछ स्पेशल सिंबल्स भी शेयर किए हैं। तो बिना किसी देरी किए इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। हेलो मैम, वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए। आई एम ऑल्सो गुड। पीहू जी, आप थोड़ा आपके बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे व्यूअर्स को कि वो लोग थोड़ा आपको और बेहतर जान पाए। तो मेरा नाम तो जानते ही हैं आई थिंक आपके व्यूअर्स। मेरा नाम पीहू हुडा है और मैं स्पेशली पॉडकास्ट के लिए बार बार दिल्ली आती हूँ, कतर में रहती हूँ। और मैं स्पेल कास्टर हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, आई एम प्रैक्टिशनर, वास्तु प्रैक्टिस कर रही हूँ। और हर तरीके के स्पेल मैं करती हूँ। आई एम वेरी फेमस इन स्पेल्स एंड लोग मुझे रेमेडी क्वीन भी बोलते हैं। आप रेमेडी क्वीन बोलोगे तो लोग पहचान जाएंगे। अब मैम, सो आपका जब हम प्रोफाइल चेक कर रहे थे, वैसे ही जस्ट आपके ऊपर रिसर्च कर रहे थे, तो काफ़ी सारा अननोन टर्म्स मिला हम लोगों को। तो उसमें से एक मिला के स्पेल कास्टर। तो आप अगर थोड़ा स्पेल कास्टर के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं तो। स्पेल कास्टिंग, ओके, सो बेसिकली मैं स्पेल कास्टर ही हूँ और स्पेल कास्टिंग जो होती है वो एनर्जी वर्क होती है। यानी कि विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्स, विद द हेल्प ऑफ नेचुरल थिंग्स जो मैं करती हूँ, दूसरों के काम को बनाना। जैसे कैंडल का यूज़ होना, सिंबल्स का यूज़ होना, हर्ब्स का यूज़ होना या ऑयल्स का यूज़ होना, फ्रूट्स वेजिटेबल्स का ऑयल यूज़ होना, इनकी प्रॉपर्टीज़ को समझते हुए सामने वाले के काम को बनाने की कोशिश करना है स्पेल कास्टिंग। सो बेसिकली इसमें एनर्जी वर्क होता है, जैसे कि हम लोग किसी भी एनर्जी को इन्वोक करें, डिपेंड्स कि आपकी ज़रूरत क्या है। ओके। एनर्जी को इन्वोक करके इसको कास्ट किया जाता है। स्पेल्स में जो मेन हमारा जो फायर एलिमेंट होता है, जो कैंडल होता है, वो रिप्रेजेंट करती है उस इंसान की बॉडी को जिसका हम नाम और डेट ऑफ बर्थ कार्व करते हैं कैंडल के ऊपर। और जो फ्लेम होती है वो उसकी सोल को रिप्रेजेंट करती है। सो सम हाउ जो स्पेल में कैंडल का यूज़ होता है वो उसके सब क्लाइंट के सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्ट कर जाती है और उस पर काम किया जाता है। ये अब जो एनर्जी इन्वोक करती है, किस तरह की एनर्जीज होती है? अपना अपना मानना होता है। जैसे कि मैं जो एनर्जी इन्वोक करती हूँ, मैं अपने भगवान के साथ, अपनी एंजल्स के साथ ही काम करती हूँ। कई लोग आउट ऑफ द ट्रैक जाके उन एनर्जीज को इन्वोक कर लेते हैं जिनके बारे में ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है। तो मैं बेसिकली उन्हीं को ही इन्वोक करती हूँ जिनका मुझे पता है कि अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो मुझे पता है कैसे मनाना है। अच्छा। तो बेटर है, इवन जितने भी स्पेल कास्टर्स मुझसे सुन रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, तो मैं उनको यही रेकमेंड करूंगी कि आप जिन भी भगवान को मानते हो, जिन भी शक्तियों को मानते हो, उन्हीं के साथ ही काम करो। बिकॉज यू नो कि आपको कैसे मनाना है या क्या क्या चीज़ें उनको प्रिय है, क्या पसंद है, ना पसंद है। ये जो एनर्जीज होता है, इस एनर्जी के साथ तो ब्लैक मैजिक भी होता है। हर चीज़ का ब्लैक और वाइट दोनों होता है। ठीक है, अगर मैं अपनी इंटेंशंस की बात करूं, स्पेल कास्टिंग क्या होती है, रेमेडीज क्या होती है, इट्स ऑल अबाउट योर इंटेंशंस, योर माइंड। आपका दिमाग खेलता है। अगर मैं अपनी एनर्जी की बात करूं या किसी भी इंसान की एनर्जी की बात करूं, अगर वो एविल थ्रो करता है, आपको गलत एनर्जी थ्रो करता है, हम दोनों बैठे हैं और अगर मैं आपके बारे में नेगेटिव सोच रही हूँ, थिंकिंग बैड कि आपके साथ ये हो जाए वो हो जाए, सो सम हाउ मैं आपके ऊपर डार्क एनर्जीज ही थ्रो कर रही हूँ।
सो सेम वेज कि इफ़ यू आर डूइंग कैंडल मैजिक, अगर आप कोई तंत्र मंत्र पूजा पाठ जो भी कर रहे हो, एंड अगर आपके इंटेंशंस गलत है, तो दैट इज कॉल्ड ब्लैक मैजिक और डार्क एनर्जीज. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एंटिटी अटैक और समथिंग लाइक दैट. बट डार्क एनर्जीज क्या है, इविल क्या है, कि आप किसी को नकारात्मक ऊर्जा दे रहे हो. सामने वाले का ऑरा अगर खराब है तो वो ले रहा है, और अगर स्ट्रांग है तो वो नहीं ले रहा. सिंपल सी बात है. हर चीज़ में ब्लैक और हर सिक्के के दो पहलू होते हैं. आपको क्या काम करना है वो आपके ऊपर है. तो मतलब हम लोग जब कोई करेक्ट इंटेंशन से कुछ करेंगे लाइक एनर्जीज के साथ, वो हमेशा वाइट मैजिक या वाइट। अगर आप किसी की भलाई कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड वाइट. अगर आप किसी का ये चाह रहे हो कि इसका ये काम बिगड़ जाए, मेरा काम हो जाए, इसका पति छूट जाए, मेरे पास आ जाए, बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं ऐसे कि इसका ब्रेकअप हो जाए, इसकी वाइफ मेरे पास आ जाए, पति आ जाए, तो ये सब होता है, गलत चीज़ होता है. बट डेफिनेटली अगर आप पैसे के लिए गलत काम कर भी रहे हो, है ना, तो ये कार्मिक चीज़ें घूम के साइकिल जो है अपने ऊपर आती है. और हमारे ऊपर कैसे आती है, हमारे ऊपर हमारे बच्चों के अकॉर्डिंग आती है, बच्चों के हिसाब से आती है. बिकॉज कोई भी इंसान है ना, सबसे ज़्यादा दुखी तब होता है जब उसका बच्चा दुखी हो. तो ये जो कार्मिक साइकिल है, ये आपके कोई भी कर्म, इट्स नॉट अबाउट स्पेल्स, आपके कोई भी कर्म ना आपके बच्चों के ऊपर जाते हैं. तो ताकि बच्चे परेशान हो तो आप ज़्यादा परेशान होंगे. तो ये एक साइकिल होती है. इसीलिए इंसान को हमेशा अच्छे कर्म, दूसरों की भलाई या इस तरीके से ही काम करना चाहिए. गलत मत सोचो किसी के बारे में भी. कोई अगर अपना लक को चेंज करना चाह रहा है तो कैसे वो कर सकता है? लक को एनहांस करना, है ना. तो लक को एनहांस करने के लिए काफ़ी रेमेडीज़ हैं. बेसिक से शुरू करते हैं. सबसे पहले तो हमारी एक बहुत एंशियंट रेमेडी है भाग्योदय की, जो लोग जान के भी भूल जाते हैं. वो क्या है, वो ताले वाली रेमेडी. आपने सुना होगा, और ये अगर किसी ने किया है तो 100% रिजल्ट भी आए होंगे. आपने थर्सडे के दिन एक ताला खरीदना है. ताले को वो आपका ओपन करके नहीं देखना, दैट्स योर लक कि कैसा ताला आया है. वो आपका पॉली बैग वाला शुड बी पैक्ड. ओके। वो ताला खरीदो और उसको रात को सोते हुए थर्सडे की रात को ही सिराने रख के सो जाओ. फ्राइडे की मॉर्निंग में आपने नहा धो के ताले को एनचैंट करके कि जैसे ही ये ताला खुले मेरा भाग्य उदय हो जाए, उसको किसी भी मंदिर में जाके चुपचाप रखाओ, किसी को बिना बताए. ठीक है. चाबी को अंदर डाल के आप रखाओ. आपको खोल के नहीं देखना, ना ही दुकानदार को खोल के देखना है. आप रखाओ और वापिस आ जाओ. जैसे ही वो ताले की चाबी से कोई खोलेगा तो आपका भाग्य उदय हो जाएगा. ये तो हो गया हमारा पहला टोटका और रेमेडी. दूसरा क्या है कि अपने लेफ्ट कंधे पे आप थोड़ा सा नॉर्मल सॉल्ट जो होता है वो डाल दो. ठीक है. और अपने राइट से उसको ऐसे छिड़क मतलब हटा दो. तो इससे क्या होगा, आपका बैड लक रिमूव हो जाएगा. एक हाइजॉन रूट आती है, बहुत पावरफुल होती है. हाइजॉन को आप अपने पास रखो, इट विल गिव यू गुड लक. ठीक है. इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि ग्रीन कलर के कपड़े में हाइजॉन रख सकते हो. और एक वैन ऑयल होता है, मैं आपको रेसिपी बनाना सिखाती हूँ उसकी. वैन ऑयल बेसिकली बहुत एक्सट्रीम गुड लक के लिए होता है. उसको यूज़ कैसे करोगे, हाइजॉन पे एक ड्रॉप लगा दिया एंड देन यू कीप योर हाइजॉन विथ यू. ग्रीन कैंडल पे अपना नाम एंड डेट ऑफ बर्थ, इफ़ यू वांट गुड लक फॉर मनी, तो आपने ग्रीन कैंडल के ऊपर वो नाम और डेट ऑफ बर्थ कार्व करके वैन ऑयल लगा दिया. ठीक है. नहीं तो आपने नॉर्मली वो वैन ऑयल को एक ड्रॉप लेके और उसको हाथ पे रब किया एंड एक्टिवेट करना है टू अट्रैक्ट गुड लक. ओके। अब वैन ऑयल की रेसिपी क्या है, आपने कैरियर ऑयल लेना है. आप क्या ले सकते हो, आप स्वीट आलमंड ऑयल ले सकते हो. ठीक है. या फिर आप जोजोबा ऑयल ले सकते हो. उसके अंदर आपने 10 ड्रॉप इक्लिप्टिस ऑयल डालना है. क्वांटिटी कुछ भी ले लो, जो कैरियर ऑयल है आपका अप टू यू, मतलब 1 कप ले लो या डिपेंड्स आपने क्या बनाना है. उसके अंदर आपने 10 ड्रॉप जोजोबा ऑयल डालना, सॉरी इक्लिप्टिस डालना है. 10 ड्रॉप पचोली ऑयल डालना है. आप हर्ब भी डाल सकते हो डायरेक्टली, बट खुशबू के लिए आई ऑलवेज प्रेफर एसेंशियल ऑयल्स. ठीक है. आपने 10 ड्रॉप लेमन ग्रास ऑयल डालना है. इक्लिप्टिस हो गया, लेमन ग्रास हो गया, आपका पचोली हो गया, और आपने साथ में वर्टीवर डालना है. वर्टीवर ये सारा अमेज़ॉन से मिलेगा आपको. हिंदी में मुझे नहीं पता नाम क्या होता है, बट ये सारा आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा. और उसको आपने रख दो, और साथ में ना गेंदे की फूल की जो पत्तियाँ होती है वो डाल दो. ठीक है. आप उसको रख दो, एटलीस्ट उसको कम से कम 1 हफ्ता बनाए रखो. और जब बनाओगे ना उसको, तो आपने इंचैंट करनी है सारी चीज़ें कि आप ये ऐड कर रहे हो ताकि आप ये यूज़ करो तो गुड लक आए, इम्प्रूवमेंट हो, ब्लॉकेजेस खुलें, मनी आए, लव रिलेशन हो, वॉट एवर यू वॉन्ट फ्रॉम दिस ऑयल. उसको एंचैंट करके सिंपली यू कैन चैंट एनी मंत्र ऑल्सो वाइल मेकिंग दी ऑयल. कोई भी ठीक है. मंत्र chant कर कोई सकते भी मंत्र. ठीक है. जैसे माँ लक्ष्मी का कर लो, ज़्यादातर गुड लक तभी आ जाता है जब पैसा आता है. सबको पैसे की भूख होती है. तो इस ऑयल को आप बना के रखो, और उसमें 1 हफ्ते में, वैसे 24 घंटे में खुशबू उठ जाती है. फिर आप नॉर्मल यूज़ करो. ऑरेंज कैंडल पे सक्सेस के लिए, ग्रीन कैंडल पे मनी के लिए. अपने हाथ पे 1 ड्रॉप लगा लिया. अपना जो क्लेंजिंग वाटर होता है जिससे घर की क्लीनिंग करते हो, उसके अंदर आपने कुछ ड्रॉप्स डाल के
क्लीन कर लिया। डोर्स एंड विंडोज जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है क्लीन होनी चाहिए हमेशा। जूते बाहर पड़े रहते हैं लोगों के, बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, उसको आप इस ऑयल को पानी में डाल के क्लीन करो, स्प्रे वाली बॉटल में डाल के। तो इस तरीके से आप इसको यूज़ करो, ये बहुत पावरफुल ऑयल है। इसके अलावा जो गुड लक का जो इफ़ आई टॉक अबाउट सम वास्तु थिंग, तो आप नॉर्थ डायरेक्शन मिरर को रख लो, मिरर को लगा लो। हाँ, तो इससे क्या होगा, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट होंगी, गुड लक अट्रैक्ट होगा। इस तरीके की चीज़ें आप कर सकते हो। या वास्तु पिरामिड आप नॉर्थ ईस्ट में लगा सकते हो। हाँ, क्रिस्टल पिरामिड लगा सकते हो नॉर्थ ईस्ट में, इट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट गुड लक। हम लोग वास्तु रिलेटेड बात कर रहे थे, तो ऐसा दिखता है कि कहीं-कहीं घर में नेगेटिविटी है, हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, कहीं घर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो ये सब को हम लोग कैसे सही कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ वास्तु? देखो बेसिकली वास्तु होता क्या है पहले ये समझते हैं। वास्तु आपके घर के एलिमेंट्स को बैलेंस करने की चीज़ होती है। आपके जितनी दशाएं होती हैं, जो जोन्स होते हैं, उसको इक्वल करने की, यानी कि उसको बैलेंस करने को ही वास्तु बोलते हैं। अब जैसे आपने हेल्थ की बात की थी, हेल्थ का जो जोन है वो ईस्ट डायरेक्शन है, जो सूर्य देव का भी जोन है। अगर आप कॉपर का सूर्य वहाँ पे लगा दोगे, सूर्य यंत्र लगा दोगे, तो आपकी जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होने लग जाएगी। जो नॉर्थ जोन है आपके पैसे का जोन है। अगर आप इसको एंटी कर दोगे, फायर एलिमेंट को, यानी कि साउथ के जो जोन को आपने नॉर्थ में ला दिया, नॉर्थ के उधर ला दिया, पानी को आपने आग में ला दिया, तो आपकी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती है। आपको जोन को समझना है, आपकी डायरेक्शंस को समझनी है, उसी को ही बैलेंस करना है। अब जैसे मैं साउथ ईस्ट की बात करूं, साउथ ईस्ट आपका एनर्जी का जोन है, ठीक है। साउथ ईस्ट में क्या है, आपकी डेली मनी फ्लो हो गया, मनी का भी है, मतलब जो कैश फ्लो होता है उसका जोन आ सकता है। आप क्या वहाँ पे एक मैंने रेमेडी बहुत दी है और बहुत वायरल हुई थी, बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया। आप एक कॉपर की प्लेट ले लो और कॉपर के प्लेट के ऊपर आपने कामा के सिंदूर ऐसे गोले पे लगा देना है, मतलब सर्कल डायरेक्शन में, सर्कल मोशन में लगा देना है। बीच में डेली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में देसी घी का दिया लगाना शुरू करो। 21 दिन कंटिन्यू कर लोगे ना, आपको खुद ही दिख जाएगा कैश फ्लो, खुद ही दिख जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि आपने डेली ही, प्लेट धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, दिया धो और फिर दोबारा से उसको जलाओ। साथ में थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दिया आपने सिनेमन दिए के अंदर, हमेशा 2 लौंग और थोड़ी सी दालचीनी आपने हमेशा करनी, चाहे वो आप अपने मंदिर का दिया हो, चाहे वो साउथ ईस्ट का दिया हो, ठीक है। अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूँ, स्पिरिचुअलिटी के लिए होता है नॉर्थ ईस्ट, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए होता है, वहाँ पे आप मिरर लगा सकते हो, क्रिस्टल का ग्लोब लगा सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था। साउथ ईस्ट में आप क्या कर सकते हो कि आपने एक परफ्यूम की, जो इत्र की जो बॉटल होती है, वो रख सकते हो। आपका बिजनेस कार्ड रख सकते हो, पायराइट रख सकते हो, पायराइट का जो क्लस्टर होता है अपॉर्चुनिटीज़ लेके आएगा। नॉर्थ वेस्ट आपका लव का हो गया, सॉरी साउथ वेस्ट आपका लव का हो गया। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप जो डक्स होती हैं, है ना, वो जो कपल डक्स होती है वो रख दो। रोज क्वार्ट्स रख दो अपने पति, और अगर आपके रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही हो, अपनी और अपने हस्बैंड की एक फ़ोटो ले लो जिसमें आप अच्छे से हंस के क्लिक करवा रहे हो, उसके ऊपर रख दो, आपने रोज क्वार्ट्स रखना है। और चारों, इफ़ यू वांट कि आपका पति डोमिनेट भी हो जाए, तो आपने ड्रैगन ब्लड्स ऑयल लेना है, अमेज़न से मिल जाएगा। आपने अपने हस्बैंड की फ़ोटो के ऊपर थोड़ा सा ड्रैगन ब्लड ऑयल आपने लगाते, जैसे उसको सर्कुलर मोशन में लगा के आपने इंटेंशन डालनी है कि आप मेरे बारे में सुन रहे हो, मतलब यू आर लिसनिंग टू मी, आप मेरे को सुन रहे हो, जो मैं कह रही हूँ वो कर रहे हो, इस तरीके जो भी आपने करना है। फिर उसके ऊपर रख दो रोज क्वार्ट्स। और अगर हाईजॉन रूट है तो बेस्ट है, हाईजॉन डोमिनेशन का काम करती है, तो हाईजॉन भी रख दो। प्यार में डोमिनेट होता रहेगा पति। ओके। और क्या, सिंपल सिंपल रेमेडी है। जैसे कि आपने नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट क्या है हमारा, वायु का है, ठीक है, तो विंड चाइम लगाओ। आपका जो अट्रैक्शन जो है वो विंड चाइम से आपका वायु तत्व एक्टिव हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर आपने कैश रख दिया, हैवी कैश रख दिया, तो दिक्कत हो जाएगी, पानी की तरह उड़ जाएगा, सॉरी हवा की तरह उड़ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको तत्व को समझना है और कुछ नहीं करना। बहुत ईजी है ये वास्तु की जो टिप्स होती हैं। कुछ ऐसा टिप्स, रेमेडीज़ जो कि जॉब्स के लिए, लाइक किसी को जॉब्स में ऑब्स्टकल्स है, जॉब चला गया है या फिर मनपसंद नहीं मिल रहा है? जॉब के लिए सबसे पहली बात तो ये है कि एक नींबू वाली रेमेडी जो मैं काफ़ी बारी दे चुकी, नींबू के 4 टुकड़े करके चौराहे पे जाके चारों डायरेक्शन में आप फेंक दो। ट्रायंगल वाली रेमेडी भी बेस्ट है। ट्रायंगल आपने हाथ पे बनाना है रेड कलर के पेन से, और ट्रायंगल पे अपनी विश बोल देनी है आपने नौकरी की, ठीक है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि 2 लड्डू लेने हैं। 2 आपने जो बूंदी के लड्डू होते हैं उस पे एक एक तिलक आपने सिंदूर का लगाना है, मतलब जो रोली होती है वो लगाना है। वो 2 लड्डुओं के साथ आपने 2 केले और 2 सुपारी, वेडनेसडे के दिन अपनी इच्छा लेके गणेश जी के मंदिर में जाइए, ओम गण गणपते नमः का 108 बारी चैंट कीजिए।
वो सारा सामान जो लेके गए हैं वो अर्पित कर दीजिए गणेश जी को और बोल दीजिए कि आपका काम में वो मदद करें, हो जाएगा आपका काम, नौकरी लग जाएगी। और अगर आप अपने नॉर्थ ईस्ट में अगर आप रेज्यूमे रख दोगे अपना, तो अपॉर्चुनिटीज जॉब की आना शुरू हो जाएगी। रेज्यूमे के ऊपर आपने पायरेट रख देना है, सिंपल। ये सब रेमेडीज जॉब में प्रमोशन के लिए भी हेल्प करेगा। प्रमोशन के लिए भी करेगी, अपॉर्चुनिटी आएगी तभी तो प्रमोशन होएगी, है ना। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आपने पीपल के पत्ते लेने हैं, 22 पत्ते ले लो। अब 22 पत्ते पे आपने रोली से ही राम लिखना है। वो आप चढ़ाए हो हनुमान जी के ऊपर, हनुमान जी को माला पहना दो, या तो माला बना के उसकी आप हनुमान जी को ऑफर करो, अपनी बात कह दो, सारे काम हो जाएंगे आपके। लाइफ में कुछ भी ना हो रहा हो, सेल्फ रेड एंड टेस्टेड चीज़ बता रही हूँ, वैभव लक्ष्मी माँ के व्रत रख लो, फ्राइडे को रखते हैं, बहुत सिंपल है, कोई बहुत ही ज़्यादा हार्ड नहीं है। फास्ट आर वेरी सिंपल जो ये वैभव लक्ष्मी माँ के हैं। तो वैभव लक्ष्मी माँ के आप गूगल पे सर्च करो कैसे रखते हैं, आप कहोगे तो मैं आपके पॉडकास्ट में बता दूंगी। हाँ, बता दीजिए थोड़ा सा। कुछ नहीं करना, आपने कथा की बुक खरीदनी है। आपने ये शुक्ल पक्ष के नेक्स्ट फ्राइडे, मतलब शुक्ल पक्ष जब आता है तो आपने कमिंग फ्राइडे को रखना है, कृष्ण पक्ष के बाद नहीं रखना, स्टार्टिंग शुक्ल पक्ष के बाद होनी चाहिए। आपने करना क्या है, सुबह सुबह नहा धो के तरीके से कपड़े वपड़े पहन के आपने नॉर्मल जोत लगानी है और कुछ नहीं करना। जोत के साथ देसी घी की जोत लगानी है और धूप बत्ती लगा दी। अब आपने मेक श्योर अगर आप व्रत रख रहे हो तो कुछ रूल्स होते हैं। अब जब आप अध्यात्म से जुड़ रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में आ रहे हो, तो आप किसी की चुगली चपाटी बुराई अपने कर्मों को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। किसी को गाली गलौच अगर आप कर रहे हो, आजकल बड़ा ट्रेंड है गाली गलौचों का, तो वो सब बिल्कुल भी नहीं करना। तो जब शाम हो जाए तो आपने क्या करना है, मतलब बीच में फ्रूट्स वगैरह इजीली खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शाम हो जाए तो आपने एक चावल की ढेरी बनानी है, चावल की ढेरी के ऊपर कॉपर का लोटा रखना है, तांबे का जो होता है, तांबे का लोटा रख के उसके ऊपर एक कटोरी रखनी है, कटोरी के ऊपर चावल रखने हैं। अब चावल के ऊपर या तो आप अपने रिंग रख दो, जैसे मैं ये वाली रिंग और ये वाली रिंग रखती हूँ और ये वाली रिंग रखती हूँ, या कोई सिक्का हो चांदी सोने का, या नॉर्मल सिक्का अगर कुछ भी ना हो तो वही रख दो। फिर चावल थोड़े से ऑर्डर दो, थोड़ा सा अक्षत छिड़कना है उसके ऊपर। रिंग फिंगर से आपने हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक बनाना है, लोटे पे दिया लगाना है और धूपबत्ती लगानी है। माता को, लक्ष्मी माँ को, या जो भी आपके घर में मंदिर में जो भी मूर्तियाँ हैं उनको आपने जो उन विग्रहों को तिलक विलक कर दिया, नॉर्मल जैसे हम करते हैं। कथा पढ़ लो, और शाम के टाइम पे अगर आप प्रॉपर फास्ट रख सकते हो तो रखो, फ्रूट्स ही खा के। नहीं रखते, जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं शाम के टाइम पे आलू की सब्जी बिना प्याज लहसुन की और नॉर्मल पूड़ी या फिर पराठे वगैरह जो होते हैं। ओके, हाँ, ये वाला व्रत मेल फीमेल कोई भी रख सकता कोई भी रख सकता है, और अगर दोनों रखेंगे तो अमेजिंग रिजल्ट है। अगर आपको खुले व्रत रखने हैं तो खुले मतलब है कि आपने बिना गिने रख दिए। मैं खुले रखती हूँ, मेरी कोई ऐसी पर्टिकुलर इच्छा नहीं है, मैं बस ब्लेसिंग्स के लिए रखती हूँ, माता सारे काम खुद ही करवा देती हैं। खुले रखने हैं तो उसमें क्या है कि जैसे आपको बीच में पीरियड्स आते हैं, या फिर आप कहीं और जा रहे हो, किसी फ्रेंड के घर जा रहे हो, तबीयत खराब है, कोई घर में आ रहा है, तो आप उस फर्स्ट फास्ट को स्किप कर सकते हो, क्योंकि इस फास्ट का एक रूल है कि आपने पानी भी अपने घर का ही पीना है। अब जैसे मैं इंडिया आई हुई हूँ तो मैं फास्ट नहीं रख रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी इन लॉज के हूँ या अपने मम्मी के घर रहूँगी, तो मैं नहीं रखती फिर ऐसे फास्ट को, मैं अपने दोहा में जाके ही फास्ट रखती हूँ। और अगर आप बंधे हुए रख रहे हो, मतलब 21 कह के रखे, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं 21 व्रत रख रही हूँ, या 11 रख रही हूँ, फिर आप हर फ्राइडे को रखोगे। अगर आप कहीं जा भी रहे हो तो अपना पानी का अरेंज खुद करके जाओ, अपने खाने का अरेंज खुद करके जाओ, है। ओके, फिर आप स्किप नहीं कर सकते, मतलब चीज़ें मुझे कैरी करनी पड़ेगी। फिर कैरी करनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप कहीं और जाके पानी भी पी रहे हो तो उसको पैसे दे के आओ, प्रॉपर पैसे, ही नहीं 1-2 रुपये दे दिए, फिर प्रॉपर तरीके से अपना खर्चा खुद करो, फिर स्किप नहीं होता। हाँ, लेकिन ये गारंटी है कि अगर ये व्रत किसी ने रख दिए तो 100% रिजल्ट है ही है। करोड़पति कैसे बनना है? देखो, करोड़पति बनने के लिए पहले तो आपके पास सोर्स होना चाहिए, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैंने नीतिकर कॉलोनी के बारे में काफ़ी बताया, तो लोग ये सोचते हैं कि बैठे बैठाए करोड़पति हो जाए। करोड़पति के लिए अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है, आपकी मेहनत चाहिए होती है, तो ये तो बेसिक थिंग है ना। अपॉर्चुनिटीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए और पैसा बहुत सारा खींचने के लिए आपको गुड लक चाहिए होता है ना। ऑब्वियसली लक तो साथ में चाहिए होता है। गुड लक के लिए ना, एक तो ये वाला जो ब्रेसलेट होता है ऑब्सीडियन पिक्सू इज़ वन ऑफ द अमेजिंग, मेरा हमेशा मेरे हाथ में आप इसको पाओगे। दूसरी चीज़, मनी को अट्रैक्ट करने के लिए जो आपका मनी है ना, मतलब जो कैश है, कोशिश करो उसको वेस्ट डायरेक्शन में रखो, वो गेन्स का डायरेक्शन है। और रात के 8 बजे के बाद वहाँ पे मुंह करके ना आप अपनी इच्छा बोलना शुरू कर दो
कि मेरे को मनी मिल रहा है, मेरा बैंक अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, एंड देन यू विजुअलाइज दैट रिंग टोन जो आपके मैसेज पे बजती है जब आपके पास पैसा आता है। इसके अलावा आपने फेहू का सिंबल बना के जो तेज पत्ता है वो आपने फ़ोन के पीछे, फ़ोन ओके। के कवर के अंदर रखना है, ठीक है। इसके अलावा आप क्या करोगे कि एवरी मंडे आपने एक स्पेल सिखा रही हूँ मैं, आपने एक प्लेट पे एल्यूमिनियम फॉयल लगा लिया, फिर उसके ऊपर ना चावल काफ़ी सारे रख दिए, बीच में थोड़ी सी स्पेस छोड़ के। चावल जो है वो अक्षत जो है वो माँ लक्ष्मी को और मनी को अट्रैक्ट करता है। 7 सिक्के आपने किसी भी डायरेक्शन में प्लेट के ऊपर आपने लगा दिए, ठीक है। और एक सिक्का बीच में, मतलब बीच में जो हमने जगह छोड़ी है, और आपने एक ग्रीन कैंडल साथ में रख दी जो कि मनी को रिप्रेजेंट कर रही है, और एक रेड कैंडल जो स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। साथ में आपको चाहिए पचोली, हर्ब होती है, पचोली आपने थोड़ी सी स्प्रिंकल कर दी और उसको जला दिया। दिस स्पेल, और ऑफ कोर्स आपने 5 से 10 मिनट बैठ के आपको विजुअलाइज करना है, आपको मैनिफेस्टेशन करनी है मनी की, आपको सोचना है कि आपके पास पैसा आ रहा है। अब वो कैंडल जलने दो प्रॉपर तरीके से। एवरी मंडे आपने ये काम करना है सुबह सुबह उठते ही। सो ये क्या हेल्प करेगा, आपका पूरा दिन अलाइन कर देगा आपके पास पैसा कैसे आएगा। सपोज जो हाउस वाइफ है उन लोगों के पास तो कुछ ऐसा सोर्स नहीं रहता है कि पैसा आए या कुछ, तो वो लोग अगर सोचते हैं कि मेरे पास भी हाउस कुछ। वाइफ के पास सबसे ज्यादा सोर्स होता है, एक पत्नी ही ऐसी है जो अपने पति के लिए पैसा अट्रैक्ट कर सकती है, सिर्फ अपने प्यार से, स्नेह से, अट्रैक्शन से। वो कैसे, अगर एक बीवी घर में कलेश करती है ना, फिर अगेन मैं किसी के अगेंस्ट नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि पति बहुत अच्छे होते हैं, मेरा तो खैर बहुत अच्छा है, बट स्टिल आप अगर घर में बीवियां बहुत होती है जो बेकार में कलेश करके रखते हैं, तो वो सबसे बड़ी ब्लॉकेजेस ना अपने हस्बैंड के लिए क्रिएट करती हैं। मोर ओवर वो बीवियां अपने घर के लिए ब्लॉकेजेस क्रिएट करते हैं, क्योंकि हम उसी तरीके की एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हैं। गृह कलेश जितना अवॉइड हो सकता है करो, जितना। इवन पतियों को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई मेरी जो बीवी है, चाहे वो हाउस होम मेकर है या फिर वो बाहर काम करे, वॉट एवर, इक्वली हाउस है आपका, बच्चे भी इक्वली हैं। तो बीवियों को भी ये सपोर्ट करना चाहिए कि मेरा हस्बैंड बाहर से आ रहा है, टायर्ड है, ये वो, और हस्बैंड को भी ये सपोर्ट करना चाहिए कि माई वाइफ इज़ वेटिंग फॉर मी। तो एटलीस्ट 10 मिनट जो है वो प्यार से आप निकाल लो। ये छोटी छोटी जो लाइफ में, क्योंकि लाइफ बहुत सिंपल है, क्रिटिकल बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे, देखो एक फीमेल को ना कुछ नहीं चाहिए, पूरी दुनिया भी अगेंस्ट हो जाएगी ना और उसका पति साथ है तो इनफ है। और अगर पति अलग है और पूरी दुनिया साथ है तो भी कम है, तो भी वो पूरा नहीं पड़ता। हस्बैंड ऐसा होना चाहिए कि वाइफ को, जैसे मैं बताऊं टचवुड, पब्लिकली बोलती हूँ कि मेरे को ये पता है, मेरे को किसी चीज़ का डर नहीं है, मुझे पता है कि ये जो मेरा हस्बैंड है संभाल लेगा, मेरे आगे ही खड़ा है, मेरे हस्बैंड मेरे आगे ही खड़े रहते हैं, मेरे को कोई टच नहीं कर सकता, मेरे को कोई कुछ बोल नहीं सकता पूरी वर्ल्ड में। तो एक हस्बैंड का ना यही होना चाहिए कि उसकी बीवी जो है वो पूरे वर्ल्ड के सामने ये चीज़ बोल सके। अब जब आप अपना फेथ जगा लोगे, सपोर्ट सिस्टम दिखा दोगे, तो लाइफ बहुत सिंपल है। और जिस घर में खुशियां हैं उस घर में अपॉर्चुनिटीज़ भी है, प्रमोशन भी है, जॉब भी है, खुशियां भी है, माँ लक्ष्मी का वास भी है। ये तो घर की चीज़ें हैं, करते ही नहीं लोग, कलेश ही करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पे इंडिया में लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, सच बता रही हूँ। मैं यहाँ पे आती हूँ ना, हर किसी की फ्रस्ट्रेशन इस लेवल पे है कि शायद उन्हें 2-4 वर्ड भी समझ में नहीं आते। राइट। अपनी ही एनर्जीज के साथ स्टक्ड हैं, अपनी ही चीज़ों के साथ स्टक्ड हैं। जबकि आप बैठ के ना चीज़ों को सॉल्व करोगे ना, एक दिन मैं सच बता रही हूँ, जितने भी कपल देख रहे हैं, एक दिन बैठ के ना सिर्फ चीज़ों को सॉल्व करो, और मेक श्योर स्टार्ट करने से पहले ये एक दूसरे से प्रॉमिस करो कि तेरे मन में जो है वो मैं सुनूंगा, और मेरे मन में है वो सिर्फ सुनना है, सुनाना नहीं है, ठीक है। तरीके से सुनो, सॉल्व करो, सारी प्रॉब्लम सॉल्व है। बातें करने में भी बहुत सारा चीज़ सॉर्ट आउट हो जाता ऑफ है। कोर्स, अब इनका ये क्या है कि बातें करेंगे, बातों में ही हाइपर हो जाएंगे। अरे तुम समझो और समझाओ। अगर आपका पार्टनर आपको समझ नहीं रहा है तो आप ही रीज़न हो सकता है आप ही रीज़न हो, आपने समझाने की कोशिश। एंड समटाइम्स मैंने यहाँ पे बहुत देखा है कि प्यार दिखाना ना लोगों को शो ऑफ। शो ऑफ लगता है। नहीं, पब्लिकली मत दिखाओ, लेकिन अपनी वाइफ को या अपने हस्बैंड को तो ये दिखाओ कि हाउ मच यू लव देम। राइट। जिस दिन आपने अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, अब कई लोग क्या कहते हैं, क्या ज़रूरत है ये करने की। एक्चुअली ज़रूरत है, एक्चुअली ज़रूरत है। हर कपल को, हर इंसान को ना प्यार की बहुत ज़रूरत होती है, और आपको दिखाना पड़ता है। अगर दिन में 5 मिनट भी आपने वो प्यार दिखा दिया ना, उसको अपनी फीलिंग्स बता दी, आप तारीफ़ कर दो अपने पार्टनर की, हाउ ब्यूटीफुल यू आर। आप कहते हैं ना कि इंसान की शक्ल पे दिख जाता है उसका पार्टनर कैसा है।
है ना? तो आप इंसान को ये दिखा दो कि आप कितने एक इंसान की बोली हुई ये बात, चाहे वो वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो, कि आप कितने सुंदर लगते हो, आई लव यू, आई केयर फॉर यू, इतना बहुत है। हाँ, लाइक दिन बन जाता है। दिन बन जाता है, अगला दिन भी मतलब अच्छा फील करते हो। आपको सेल्फ फीमेल क्या करती है ना, क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है, आप जितना भी आगे बढ़ जाओ बट स्टिल है, ठीक है। फीमेल क्या करती ना, फीमेल अपने आप को ना पति की नज़रों से देखना शुरू कर देती हैं। अब यहाँ के मेल्स इतने डोमिनेटिंग हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीवन बट यस हैं, उन्हीं की बात कर रही हूँ जो ऐसे हैं, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी बीवी को डोमिनेट करके, तू करती क्या है, करती क्या है, घर पे पड़ी रहती है, लुक एट योर सेल्फ, क्या पहनती है, अरे तुम प्यार नहीं करोगे तो वो किसके लिए सजेगी। व्हेन यू डोंट वांट टू टॉक टू हर, किसके लिए वो तैयार होगी, किसके लिए वो सजेगी। आप बैठ के बात तो करो, तो देखो तुम्हारी बीवी के फिर रंग दिखेंगे, है ना। वो फेमिनिन एनर्जी खत्म कर देते हैं अपनी बीवी की। एंड लेट मी टेल यू, फेमिनिन एनर्जी अगर धीरे धीरे इस वर्ल्ड से खत्म हो गई तो ये ब्रह्मांड ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि फीमेल की एनर्जी से ही ब्रह्मांड चलता है। मैं कह रही हूँ जैसे वो कहते हैं ना कि सींचता है, वो फीमेल की एनर्जी ही सींचती है। आप धीरे 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 अपनी बीवी की फेमिनिन एनर्जी ख़त्म कर रहे हो, गृह कलेश करके, नहीं समझ के। आजकल के जो मेल है ना, उनका जो पुरुषत्व जो होता है, मतलब जो मेल एनर्जी है वो डोमिनेटिंग है, जबकि एक आदमी ऐसा कभी नहीं होता। जो मेल एनर्जी है वो डोमिनेटिंग नहीं, सपोर्टिव होती है। तो वो लोगों को समझना पड़ेगा, एंड देन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। एंड अभी बहुत इस लाइक कॉन्टेक्स्ट में मैं बोलूँगी कि बहुत सारा लाइक डिवोर्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, थर्ड पार्टी एंट्री बहुत कॉमन हो गया। कॉमन, मैं कह रही हूँ ऐसे हो गए जैसे कि आप जाके गोलगप्पे खा रहे हो। एग्जैक्टली। हफ्ते में गोलगप्पे एक बार ही खाते होंगे आप बॉयफ्रेंड 3-4 बार ही बदल रहे हो। Correct. इतना बुरा हाल है। देखो, सम हाउ वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग ईच अदर। आप एक दूसरे की फीलिंग को नहीं वो कर रहे हो, रिस्पेक्ट दे रहे हो, एक दूसरे के प्यार को नहीं दे रहे हो। यू ऑलवेज हैज ऑप्शंस, ठीक है। ऑप्शन है, एक को हटाया दूसरे को पकड़ लिया, दूसरे को हटाया तीसरे को पकड़ लिया। बट लेट मी टेल यू, आपके पॉडकास्ट में एक चीज़ बताती हूँ, अगर किसी ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा तो वो शुक्र खराब कर लेता है अपना पूरा लाइफ टाइम के लिए, जिसका कोई भी निवारण नहीं है। फिर बाद में इंसान रोता है, मैं पैसे को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, मैं अपनी बीवी को नहीं अट्रैक्ट कर पा रहा, मैं ये नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि आपने इधर उधर तो वैसे ही कर्म कांड कर दिए हैं, तो फिर क्या ही अट्रैक्ट करोगे। ये प्रॉब्लम होती। अपनी जर्नी है ना वो बिल्कुल प्योर रखो यार, सीधी सी बात है। ये सेक्सुअलिटी हो गई या इंटीमेशन हो गया, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट कि आप उसके लिए पार्टनर बदल रहे हो। आप शादीशुदा हो ना, उसी में ही रहो। हाँ, अगर आपका पार्टनर बहुत ही खराब है तो डिवोर्स ले लो एंड देन गो हैड, राइट। मूव ऑन, है ना। आप पति के साथ, मेरे पास कितनी क्वेरी, मेरा पति तो अच्छा है लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि ये मेरे को छोड़े, ऐसे थोड़ी होता है। अगर तुम्हें उसको पकड़ना है तो पति को छोड़ो, और पति अच्छा तो दूसरा क्यों। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी और से प्यार करते हो, जो कहते हैं दूसरी बारी प्यार हो गया, दूसरी बारी प्यार कभी नहीं होता। अगर आपको किसी और से प्यार हो गया तो पहली बारी कभी प्यार हुआ ही नहीं था, क्योंकि प्यार अगर एक बारी हो गया तो वो दोबारा नहीं होता। तो ये तो सोच सोच की बात है। जिसको 3 बारी प्यार होता है उनके लिए वो भी ठीक है। हाँ, लाइक लोगों के अंदर में सेटिस्फेक्शन नहीं है आज। पेशेंस नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, टाइम नहीं है, कल्चर ऐसा है, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। आप वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हो, उनकी आप बेसिक जो अपब्रिंगिंग है कि आपको पहले पैरों पे खड़ा होना है, आप वो अपनाओ। फिर आप अपनाओ। कितनी फीमेल्स हैं जो पैसे को देख के मेल्स के पास जाती है ना। आज के टाइम पे है, मेरी तो कंसल्टेशंस होती रहती हैं। आप अगर वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हो तो पहले इस चीज़ को अपनाओ कि आपको स्टैंड होना है अपने वेस्टर्न कल्चर में, कि आप जहाँ 17-18 साल के हो, यू विल हैव टू अर्न योर सेल्फ। तो बस फिर ये थोड़ी ना कि आपको अगर एक चीज़ अच्छी लगी तो वो आपके अकॉर्डिंग ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं है ठीक, क्योंकि वहाँ पे आपकी मेहनत लग रही है। ऐसे नहीं होता। तो इसी पॉइंट पे मैं जस्ट जानना चाहूँगी कि काफ़ी ऐसा सिचुएशंस होता है, लाइक आप भी देखे होंगे मोस्ट ऑफ द लाइक काफ़ी केसेस जहाँ पे थर्ड पार्टी एंट्री इस कारण रिलेशंस में ब्रेकअप या प्रॉब्लम्स ऐसा आता है। तो इसके लिए कुछ रेमेडीज अगर आप सजेस्ट करते हो। देखिए, थर्ड पार्टी की जगह ही मत छोड़ो। सबसे पहली बात तो अपने और अपने पति का बॉन्ड इस कदर बना लो कि थर्ड पार्टी की ज़रूरत ना पड़े। अपने घर में खुशियाँ इस कदर बिखेर दो कि कहीं ना इंसान का बाहर मन ही ना लगे, चाहे वो वाइफ हो
चाहे वो हस्बैंड हो, उसके लिए आपके घर की एनर्जी, जो आपका जो प्यार जो है ना, वो इस तरीके से होना चाहिए कि आपके घर ही एकदम जन्नत बन जाए, स्वर्ग बन जाए, कि इंसान का बाहर मन ना लगे। बट इन केस चलो ठीक है, कार्मिक चीज़ें होती हैं, आपके पार्टनर का थर्ड पार्टी का हो गया, आपने क्या करना है कि आपने अपने पार्टनर की जो फोटो है ना, अपने पार्टनर की फोटो और अपनी फोटो के बीच में एक सिनेमन स्टिक रख दो। सिनेमा स्टिक के ऊपर आपने वीनस लिखना है, VENUS, ठीक है। फोटो चाहे छोटी ले लो, लेकिन उसको सिनेमन स्टिक के आसपास रोल कर दो दोनों की फोटो को, और उसको मौली से टाई कर दो। 7 आपने टीके लगाने हैं कामाख्या सिंदूर के, और उसको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रख दो, और डेली उसको होल्ड करके आपने इंचैंट करना आपका पति आपके पास आ जाए, ठीक है। अब जिससे ब्रेकअप कराना है, मतलब थर्ड पार्टी, उसके लिए क्या करना, आपने एक कांच का जार ले लो, लिड वाला। उसके अंदर आपने पहले उस इंसान की फोटो डालनी है जो कि टारगेट है, मतलब आपका पति या पत्नी जो भी है। फिर उसके ऊपर आपने थोड़ा सा विनेगर डालना है, लाल मिर्च डालनी है, कितनी भी डाल लो आपकी मर्जी है, ब्लैक पेपर डालना है, ठीक है। थोड़ा सा आपने कैलेमस पाउडर फॉर डोमिनेशन वो डालना है, अमेजोन से मिल जाएगा इजीली। 3-4 लौंग डालनी है आपने, काली मिर्च डालनी है, और फिर दूध डाल दो, और ऊपर से डाल दो थर्ड पार्टी रिमूवल, मतलब थर्ड पार्टी की फोटो, ठीक है। और उसको ना शेक करो, वो फट जाएगा दूध थोड़ी देर में, और उसको अंधेरे में 1 हफ्ते तक रखे रहो, सूर्य की रोशनी नहीं आनी चाहिए उस पर। शेक करते रहो, शेक अगर पॉसिबल है तो 2 कील भी डाल दो, जो रस्टी नेल्स होती है ना, जो जंग लगी हुई कील होती है, वो भी डाल दो। उसको दिन में मतलब एक बार ही उसको जार को निकाल के उसको शेक करते रहो, और जब शेक करोगे ना उसको, तो होल्ड करके जैसे उसको शेक कर रहे हो, तो आपने उसको इंटेंशन देनी है कि ये इंसान बिल्कुल अलग हो रहे हैं, दे आर नॉट लाइकिंग ईच अदर, और एक दूसरे से बिल्कुल ही जो भी सोचना है आपने, एंड दैट्स इट। उसको आप रखो, और फिर 1 हफ्ते बाद उसको फेंक दो, डस्टबिन में फेंका बाहर, सोसाइटी में या जहाँ पे भी। आपने 2 बार कामाख्या सिंदूर के बारे में बोले, तो ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट है? कामाख्या सिंदूर होता क्या है? कामाख्या सिंदूर असम में जो कामाख्या मंदिर है, जून में अम्बुबाची मेला लगता है। अब वहाँ पे कुछ दिनों के लिए जो द्वार है वो बंद किए जाते हैं। मान्यता है कि माता को पीरियड्स होते हैं। अब वो वाइट कपड़ा बिछा देते हैं, और वो जब वो द्वार को खोलते हैं तो वाइट कपड़ा वो पूरा रेड होता है। अब जो छोटी छोटी जो क्लॉटिंग होती है, छोटे छोटे जो होते हैं, वो तो वहाँ के पंडित अपने पास रख लेते हैं। अब जो अम्बुवाची वस्त्र होता है, मतलब वो रेड वाला जो वस्त्र होता है, उसको काट के प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। अब जो नॉर्मल सिंदूर जो वहाँ पे मिलता है, अगर मैं कोई ये कहेगा कि भाई मैं तो वो क्लॉटिंग बेच रहा हूँ, तो वो कोई नहीं करता, क्योंकि इट्स लाइक हाईली पावरफुल चीज़। वो दुनिया में कोई बेच भी रहा है तो वो बेवकूफ़ है, कोई नहीं देता। कामाख्या सिंदूर क्या होता है कि सिंदूर को मंदिर में ले जाके मंदिर में दर्शन कराया जाता है, और अम्बुवाची वस्त्र पे सिद्ध किया जाता है। ओके। कामाख्या मंदिर के मंत्र से, कामाख्या देवी के मंत्र से ही अम्बुवाची वस्त्र पे रख के। उसका ताप इतना ज़्यादा होता है कि मैं स्पेशली उसके लिए चांदी की डब्बी खरीदती हूँ, उसमें डाल के एक्टिवेट करके लोगों को देती हूँ, ठीक है। कामाख्या सिंदूर वशीकरण के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए, कुछ भी, अगर माथे पे आप रिंग फिंगर से लगाते हो और 30 सेकेंड तक उसको होल्ड करके रखते हो, तो आपकी कोई भी इच्छा उस 30 सेकेंड में जो सोचोगे वो पूरी होती है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, और बहुत लोगों ने आजमाया भी है, ठीक है। जो ये अम्बुवाची वस्त्र का जो मैं बता रही हूँ, जून में ही मिलता है, ठीक है। अभी जैसे कि जून में सिंदूर आया है मेरे पास, जून के बाद का। तो ये क्या करते हैं कि इस तिलक को लगाते हैं, और वो 30 सेकंड में आपको बस होल्ड करके रखना है, और सोचना है आपको जो भी चाहिए, तो आपकी वो चीज़ें हो जाती है। तो कामा के सिंदूर की जो एनर्जीज होती है ना, वो हाईली पावरफुल होती है मैनिफेस्टेशन के लिए, मनी के लिए। जिसके पास ये सिंदूर होता है, आप उसके ऊपर ब्लैक मैजिक नहीं होता, नेगेटिविटी नहीं होती, हर चीज़ के लिए होता है। इवन मेरा एक तिलक मैं बनाती हूँ, बहुत वायरल है, इट्स लाइक एक्सट्रीमली वायरल, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है मेरी, मैं खुद बनाती हूँ उसको, विच इज़ कॉल्ड राज मोहिनी तिलक। मंत्र के साथ लगाया जाता है, लगाते हो ना, साथ साथ रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है, लोग पसंद करने लग जाते हैं आपको, आपकी ऑरा मैग्नेटिक हो जाती है, ऑरा मैग्नेटिक हो जाता है आपका, आपके बारे में लोग बात करने लग जाते हैं, सर्वजन वशीकरण होता है, ठीक है। आपको लोग पसंद करने लग जाते हैं, आपकी जॉब में प्रेज होना शुरू हो जाती है, आपका बिजनेस ग्रोथ है, ऑनलाइन कंसल्टेशंस होती हैं या फिर मीटिंग्स होती हैं, वो सक्सेसफुल हो जाती हैं। हाँ, कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे तरीके की ना अकॉर्डिंग चल के, मतलब रिजल्ट शुड बी गुड, घूम के चीज़ें जाती हैं। ऐसा एक आध केस में हुआ है कि चीज़ें नहीं हुई, लेकिन हाँ बाद में चीज़ें हुई हैं, अलग तरीके से हुई हैं बट हुई हैं।
तो हाँ, ये ऐसा होता है और इट्स लाइक आउटस्टैंडिंग तिलक। वशीकरण क्या सच में होती है? देखो, होती है। अगर मैं एग्जैक्ट वशीकरण बोलूं तो भाई वो तो तांत्रिकों का खेल है, वो काले जादू के रूप में आती है। ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट एग्जैक्ट वशीकरण की, तुम्हारा कंट्रोल ही सुध बुद्धि खो जाता है इंसान, वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जितना तंत्र किसी के ऊपर कराते हो ना, आप अपने फायदे के लिए करा लोगे, वो जोरू का गुलाम हो जाएगा, वो आपके बारे में। वैसे तो ऐसा कभी नहीं होता कि आप उठना बैठना आपके अकॉर्डिंग चले, लेकिन हाँ ऐसा होता है। मैंने खुद केसेस भी देखे हैं कि जैसे जैसे शाम होगी ना, वो इंसान पैनिक होना शुरू हो जाएगा। दैट पर्सन नीड्स यू, जिसने किया है उसको चाहिए ही चाहिए। दैट इज कॉल्ड वशीकरण। लेकिन लड़ाई झगड़े खूब होते हैं, कलेश खूब होते हैं, कोई अच्छी स्मूथिंग लाइफ नहीं होती है। ठीक है, सूदिंग लाइफ कुछ नहीं होती है। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मेरा हस्बैंड ना मेरी चीज़ों में ही रहे, मतलब वो भी नॉट इन रॉन्ग सेंस। जैसे कई लोग क्या करते हैं, बहुत चलन है कि जब अपने मम्मी पापा के सामने बैठे चौड़े हो जाते हैं, अपनी बीवी को डोमिनेट करते हैं। तो वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए। देखो, अगर आप अपनी बीवी की इज्जत करो तो दुनिया के सामने करो। आप जब ससुराल में जाते हो तो वो सर पे बिठा के रखते हैं आपको, लेकिन आप अपनी वाइफ को गिरा के रखते हो दूसरों के सामने। क्यों? क्योंकि आपको जोरू का गुलाम वाला टैग दे दिया जाएगा। तो ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। जो एक्सेप्ट है वो पब्लिकली करो, आपको देखो बड़ा मज़ा आएगा। सीरियसली, इफ़ यू लव योर वाइफ, लव इन फ्रंट ऑफ अदर्स। नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लव जो कि आपको अलग लगे, अजीब लगे, बट येस, रिस्पेक्ट हर। इट्स ओके अगर आपको जोरू को गुलाम कहा जा रहा है तो येस, ये चीज़ ना हर फीमेल चाहती है और इसी के लिए गलत रास्ते पे जाती है। तंत्र करवा रही है, टोटके करवा रही है। सो नाउ जो वशीकरण होता है, जिसके बारे में मैं लोगों को मदद करती हूँ, वो इसीलिए करती हूँ क्योंकि उनके जो हस्बैंड है वो उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, डोमिनेट करते हैं, मारते पीटते हैं। वो सब नहीं होना चाहिए। तो काम करती है, डेफिनेटली चीज़ें काम करती है, लेकिन गलत तरीके से ना मैं कराती ना लोग करते। ये जो 2 मिनट के वशीकरण वाला जो लिखा रहता है ट्रेन में, बस में, ओ नो प्लीज, नहीं। बिजनेस में क्लाइंट को कैसे अट्रैक्ट करना है? ओके, सो बेसिकली अगर आपको क्लाइंट को अट्रैक्ट करना है, सबसे पहली बात तो ये है कि आप अपना बिजनेस कार्ड नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में रखो, या नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो। नॉर्थ ईस्ट में रख दो। नॉर्थ ईस्ट में जब आप रख रहे हो ना, उसके ऊपर पायरेट रख दो, या आप एक हनी की बॉटल में बिजनेस कार्ड का मतलब बिजनेस के कार्ड को डाल के एक छोटा सा पायरेट रख दो। ठीक है, आपका जो बिजनेस एरिया है, आपने एक कच्चा सूत लेना है। कच्चे सूत को आपने केसर में डुबोना है और उसको आपने टांग देना है एंट्रेंस पे, ताकि आपके क्लाइंट आ जाए। इसके अलावा आपने क्या करना है कि नॉर्थ ईस्ट में ही एक चांदी की डब्बी में नाग केसर रखना है। दैट विल हेल्प यू टू अट्रैक्ट योर क्लाइंट्स। ठीक है, मेरा राजमोहिनी तिलक लगाना शुरू करो, 100% रिजल्ट आएगा। इसके अलावा व्हाट यू विल डू कि आपने ये जो होता है चांदी का जो ग्लास होता है ना, चांदी ग्लास में मोती रख दो। ठीक है, छोटा सा मोती रख दो। चांदी की कटोरी हो, ग्लास हो, कुछ भी हो, जो भी अवेलेबल हो, उसको भी आपने नॉर्थ ईस्ट में रखना है। ओके, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी? नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी रख दो। यस, आपके जो है क्लाइंट अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। बिजनेस में काफ़ी ऐसे सिचुएशंस होता है कि अच्छा ग्रोथ था, अचानक से वो ग्रोथ कम होने लगा, या किसी ने कर्ज दे दिया, नज़र लगा दिया, नज़र लगा दी। अच्छा, सबसे पहली बात तो यह है कि हर थर्सडे को जो पीली सरसों होती है वो अपने हर कोने में डाल दो और फ्राइडे को उसको क्लीन करो। ठीक है, जहाँ पे भी आपका बिजनेस एरिया जो क्लीन हो रहा है, मतलब जो पोछा लगता है या झाड़ू लगती है वॉटेवर, तो पोछे के पानी में ना आपने थोड़ी सी एक चुटकी लाल मिर्च उस कर्स को काटने के लिए आपने वो डाल के वो क्लीन करना है। ठीक है, बिजनेस के आसपास में ईंट का जो पाउडर होता है वो आपने स्प्रिंकल करना है, चारों तरफ कर लो। ठीक है, और साथ में बिजनेस के जो गेट है, मेन गेट है, इवन यू कैन डू फॉर योर हाउस ऑल्सो, आपने हल्दी से स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक बनाने के बाद थोड़ा सा केसर के पानी के छींटे मार दो। कर्जा से कैसे मुक्ति मिलता है? बहुत कर्जा हो गया, या पैसा किसी को दिया है, पैसा वापस नहीं मिल रहा है? तो दोनों ही अलग चीज़ है। अगर सपोज कीजिए कि आपने किसी को पैसा दे रखा है और पैसा कोई वापस नहीं दे रहा है, तेज पत्ते पे उस इंसान का नाम लिख के हनी की बॉटल में डाल के और आप कहीं पे बाहर गाड़ी आओ। जब आप उसको गाड़ के आओगे तो आपने इच्छा रखनी है कि आपका ये पैसा वापस दे दे। ओके। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन था आपका कर्जे का, हाँ। है ना, लोन्स का या कर्जे का। तो आपने सूर्य के जल की रेमेडी करनी है। सूर्य को डेली सुबह सुबह जल देना है, कॉपर के लोटे में पानी रख के। उसके अंदर आपने 8 लाल मिर्च की फ्लेक्स डाल के, चिली फ्लेक्स जो होता है डाल के,
और उसको सूर्य को आपने अर्घ देना है हाथ उठा के, और नीचे कोई पात्र रख दो, कोई बर्तन रख दो, और जब वो पानी नीचे गिरेगा तो मतलब बर्तन में गिरेगा तो वो अपने प्लांट में देना। डेली आपने रेमेडी करनी है। शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि बहुत लोग पैसा लगाते हैं, पैसा डूब गया तो या किसी के शेयर मार्केट में लक नहीं है, तो इस चीज़ को लक अट्रैक्ट शेयर मार्केट में, या जो पैसा डूब गया है उस चीज़ को कुछ देखो वैसे तो यहाँ पे भी गुड लक की ही बात आती है। जो मैंने गुड लक की रेमेडीज दी वो आप कर सकते हो। नहीं तो एक बहुत ही तांत्रिक रेमेडी है, उल्लू का पंख कहीं से ले लो, अच्छा है ना, अगर मिल जाए तो। आई नो इट्स टफ। उल्लू के पंख से भोजपत्र पे केसर की इंक से उल्लू के पंख से अपना नाम लिख दो, ठीक है, और अपने पास जब भी आप शेयर मार्केट करो तो वो नाम जो है अपने सामने रखो, ठीक है। आपका शेयर मार्केट में नुकसान जो हो रहा है वो कम। वैसे इट इज़ टोटली रिलेटेड टू 5th हाउस, लेट मी टेल यू। आपको ऐसे आंख बंद करके नहीं खेलना चाहिए, ये भाग्य की बात होती है। बट हाँ, दिस रेमेडी यू कैन डू। बच्चे को नज़र लगना या बच्चे लोगों का अचानक से डर लगना, ये सब चीज़ कैसे तकिए के कुछ नीचे मोरपंख रखो, पिलो के नीचे मोरपंख रखो। इवन किसी के ऊपर काल सर्पदोष है या किसी को नकारात्मक ऊर्जा है तो मोरपंख का जो बंच होता है ना, वो लेके सुबह सुबह जैसे झाड़ा लगाते हैं, झाड़ा तो तेज तेज लगाते हैं, सर से लेके पाँव तक ऐसे नेगेटिविटी झाड़ दो और ज़मीन पे थोड़ा सा ऐसे कर दो। पूरा सर से लेके पाँव तक और ज़मीन पे ऐसे कर दो। सिंपल, कोई ना डर लगेगा, कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब मैं थोड़ा जानना चाहूँगी कि विच क्या होता है। यूजुअली तो मूवीज़ में दिखता है कि बड़ा बड़ा नाखून, बड़ा बड़ा बाल, ऐसे कुछ लाइक फ्यूरियस एंटिटी, तो रियल लाइफ में वो होता क्या है? विच होती है जो, विच ऐसी कुछ नहीं होती जो आप सोच रहे हो। विच होती है जो पता है इसको कि ओके, एक होममेड जो होती है उसे पता है कि घर की चीज़ों का इस्तेमाल कैसे करना है। आज तो चीज़ें बहुत अवेलेबल हो गई हैं, बट पहले एक सिंपल साड़ी को काम करके हैवी कैसे बनाना है, छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ कैसे करना है ताकि वो लोगों के काम आ सके, ताकि वो हमारे काम आ सके। या मिर्च मसालों का, बहुत ही क्रिएटिविटी चीज़ नहीं होती थी पहले के ज़माने में। विच होती है कि घर की चीज़ों से फ़ायदा कैसे उठाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चे को डर लग रहा है, आप क्या करोगे कि एक विच क्या करेगी, जो जो ग्लोइंग स्टार्स होते हैं उनको ऊपर लगा देगी ताकि बच्चा खुश हो जाए देख के, रात में उसका ध्यान भटक जाए। अब विच क्या करेगी, घर में कोई दुश्मन है जो हमें पता लग रहा है प्रॉब्लम है या कुछ बैड हैबिट है, साबुन के ऊपर वो नाम कार्व कर देगी उस चीज़ का। जैसे कोई इंसान है आपकी लाइफ में बड़ा ट्रबल कर रहा है तो साबुन के ऊपर वो कार्व कर देगी उस इंसान का नाम। अब जब भी वो नहाएगी तो क्योंकि वो नाम घिसता रहेगा तो वो ये एज्यूम करेगी जैसे जैसे वो नाम घिसेगा ना ये इंसान दूर होता जाएगा। विच कभी किसी का हार्म नहीं करती। अ रियल विच, एक रियल विच वही है जो फ़ायदा ही करे, लोगों के लिए काम करे। वाई आई फॉलो विच क्राफ्ट एंड हुडू, इसीलिए आई लव विच क्राफ्ट, क्योंकि लोगों की मदद करना किसी भी तरीके से, रेमेडीज़ के थ्रू, आउट ऑफ द ट्रैक जाके डूइंग स्पेल कास्टिंग एंड ऑल, ये एक्चुअली एक विच का काम होता है कि दूसरों की मैनिफेस्टेशन करना, विजुअलाइज करना किसी भी चीज़ को देख के भी। अब ये बैठा हुआ है, ये आपने एक शो पीस रखा हुआ है, दैट पर्सन इज स्टडिंग। अब आप कोई विजुअलाइज है, या तो आप इसके पंख को देख के इसको फेयरी समझो, या इसको ये सोचो कि ये पढ़ रहा है, या इसको ये सोचो कि ये आज़ादी के लिए दैट पर्सन हैज़ विंग्स एंड मे बी कि वो पढ़ रहा है कि उड़ना कैसे है। तो सब विजुअलाइजेशन ही तो है। या फिर सोचो ऐसे ही है फालतू का शो पीस है। ये मैनिफेस्टेशन कितना पावरफुल होता है? सुपर पावरफुल। मैनिफेस्टेशन के बिना कोई ज़िंदगी नहीं है। आप स्पेल कास्टिंग करो, रेमेडीज़ करो, हर चीज़ में मैनिफेस्टेशन चाहिए। अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम इज़ अ मैनिफेस्टेशन। आप, बहुत वायरल हुई थी आलिया भट्ट की मिरर टेक्निक, अगर आपने सुना हो। 5x5 है, 555 मैनिफेस्टेशन है, और 777 मैनिफेस्टेशन है, 369 मैनिफेस्टेशन है, सांसों की माला बनाना मैनिफेस्टेशन है। जो भी चीज़ आपको चाहिए, यू शुड हैव दैट स्ट्रॉन्ग बिलीफ कि आपका वो काम हो जाएगा। एंड पता है सबसे ईजी मैनिफेस्टेशन क्या है, कि हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड दो। अगर आप नहा रहे हो ना तो पानी को ग्रैटिट्यूड दो। अगर आप अगर आप फेस वॉश कर रहे हो तो जो भी फेस वॉश है उसको ग्रैटिट्यूड एंड थैंक यू बोलो। यू गिव पॉजिटिव एफर्मेशंस। जो चीज़ आप दोगे वही चीज़ आप लोगे। जिस दिन इंसान ने ये समझ लिया कि जो चीज़ आप दोगे वही चीज़ आप लोगे, तो इंसान शायद ये गलत काम या बुराइयां करना बिल्कुल छोड़ देगा। और मैनिफेस्टेशन भी वही होती है कि जब आप हर चीज़ को ग्रैटिट्यूड देना शुरू करते हो तो वो ब्रह्मांड उसी चीज़ को एक्टिवेट करता है, ये सोच के कि दिस पर्सन इज रेडी टू एक्सेप्ट द सेम थिंग जो कि वो दे रहा है।
तो वो आपको वही चीज़ देगा। तो बहुत सिंपल सी टेक्निक है मैनिफेस्टेशन की कि जिस भी चीज़ को आप पानी को टच कर रहे हो, रोटी को टच कर रहे हो, खाने को टच कर रहे हो, कॉफ़ी पी रहे हो, टीवी को टच कर रहे हो, फ्रिज को टच कर रहे हो, नहा रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, कपड़ों को टच कर रहे हो, जस्ट से थैंक यू एंड ग्रैटिट्यूड। आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। आप यू कैन लिव हेल्दी लाइफ। इवन अगर आप अपने हस्बैंड की फ़ोटो टच कर रहे हो, अगर आप घर में क्लीनिंग कर रहे हो, जस्ट से थैंक यू एंड गिव पॉजिटिव एफर्मेशन। आई ऑलवेज डू, जब भी मैं, जैसे अभी मैं दोहा से आई हूँ, घर छोड़ के आई हूँ, है ना, लॉक किया, तो मैं मंदिर में तो बाय करके जाऊंगी। मैं जब एग्जिट करूँगी ना, तो जो दहलीज होती है, जो एंट्रेंस होती है, दोनों को प्रणाम करके आऊँगी, क्योंकि वो जो वहाँ की एनर्जीज हैं उस घर को सेफ रखे। मैं तो अभी यहीं रहूँगी, मेरे हस्बैंड वहाँ पे अकेले जाएं तो मेरे हस्बैंड वहाँ पे सेफ रहे, प्रोटेक्शन में रहे। सो आप दीवारों को, ये कोई नॉन लिविंग थिंग नहीं है, इनमें एनर्जी है, हर चीज़ में एनर्जी है। सो ग्रैटिट्यूड एनर्जी को, पत्तों को ग्रैटिट्यूड दो, हर चीज़ को दो, वही चीज़ आपके पास पलट के वापस आएगी। मिरर टेक्निक क्या है? आप मिरर के सामने खड़े हो, यू प्रेज योर सेल्फ। आपको जो चाहिए वो बोलो, ताकि मिरर का तो रिफ्लेक्शन होकर डबल आता है। अच्छा। ऑफ कोर्स, तो वो डबल आता है, तो वो क्या, डबल एनर्जी आपके पास आती है। आप जो, अगर आप कलेश, रोना धोना, चुगली चपाटी, बुराई, गाली गलौच, ये वो आप किसी को बोल रहे हो, तो वो किसी को, सबसे पहली बात तो जिसका बोल रहे हो उसके पाप कट रहे हैं। दूसरी चीज़, उसके पाप आपकी तरफ आ रहे हैं। तीसरी चीज़, वही एनर्जी आप अट्रैक्ट कर रहे हो, फिर आप कहते हो मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं करा, मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। एक्चुअली चाह के ना इंसान छोटी 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 चीज़ों से बुराई लेता है। डेली लाइफ में मैनिफेस्टेशन लाइक कुछ विश फुलफिलमेंट के लिए कुछ टेक्निक आप बता दीजिए। सो डेली लाइफ में लिए रिचुअल बताऊं कि मैनिफेस्टेशन? मैनिफेस्टेशन। ओके, सो डेली लाइफ में आपने क्या करना है कि जब आप उठोगे ना, तो एक नोट पैड रख लो, तकिए के नीचे रख के ही सोया करो। एक पेन और एक नोट पेन, ऑरेंज कलर का पेन या फिर रेड का। ठीक है, आपने जब उठोगे तो आपने 3 बारी अपनी इच्छा लिखनी है। दिस इज कॉल्ड 369 मेथड। 3 बारी, जैसे कि आपको चाहिए कि यू वांट जॉब, तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर गेटिंग मी जॉब। आपने इस तरीके से कुछ भी लिखना है 3 बारी। फिर आप दोपहर में शांति से बैठ के मैनिफेस्ट करके, मतलब आराम से बैठ के, कि आपको ऑलरेडी जॉब मिल गई है, आप बहुत हैप्पी हो। विजुअलाइज करो चीज़ों को कि यू हैव आपके जो कोऑर्डिनेशंस हैं, आसपास के जो मैनेजर्स हैं या जो भी हैं, व्हाट डू वी कॉल दैट, एजेंट्स और वट एवर, आपके कोलीग्स हैं, बहुत अच्छे हैं। फिर आप लिखो, वही चीज़ आपने 6 बारी लिखनी है, और रात को सोने से पहले आपने 9 बारी लिखनी है। मेक श्योर आप जब सुबह उठते हो और रात को सोते हो ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत एक्टिव होता है। उस दौरान आपने अपने सपने के बारे में ही सोचना है, जो आपको चाहिए। ठीक है, कि आपको कैसे उनको मैनेज करना है, क्या आपके ड्रीम्स हैं, कैसे, सपोज कीजिए किसी घर बनाने का है, तो आप घर बना रहे हो, तो आपने क्या करना है कि विल थिंक कि आपका जब घर बनेगा, ऐसे मैं घर में रह रही हूँ, आप विजुअलाइज करोगे कि अब मेरे घर में ऐसा फर्नीचर है, मैं और मेरे बच्चे ऐसे खेल रहे हैं पति के साथ, ये वो वॉट एवर। ठीक है, आपने सिर्फ वो सोचना है, यू बी हैप्पी, आप अपनी वाइब्रेशंस को हाई करो एंड देन यू स्लीप। तो डेली आप ये बहुत ईजी टेक्निक से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। कोई अगर मानिए कि कोई गलत केस में फंस गया है या फिर जेल में है, उसको छुटकारा नहीं मिल रहा है या कुछ सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो इसके लिए कुछ रेमेडीज या हाँ। कुछ उपाय? देखो, जो इंसान जेल में है उसके मेंबर कर सकते हैं। आपने एक सैटरडे वाले दिन, ग्रहण काल में जब ग्रहण पड़े, या फिर सैटरडे भी छोड़ो, जिस दिन ग्रहण पड़े उस दिन आपने एक इसका महाकाली का एक यंत्र खरीदना है, और महाकाली के यंत्र को मौली से अच्छे से बांध देना है, उस इंसान का नाम लेके कि वो जल्दी से जेल से छूट जाए। बांधते बांधते ना आपने एक मंत्र बार बारी पढ़ना है, ओम क्रीम 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 ओम। ठीक है, 108 बारी वो पढ़ लो चाहे वो, और उसको वो कहीं पे बाहर जाके बरी करिए, और गहरा गड्ढा खोद के उसको गाड़ी आओ। वो इंसान अगर वो इनोसेंट होगा, ऐसा नहीं कि वो मर्डर करके गया है और उसके लिए रेमेडी कर रहे हो, ऐसा नहीं, अगर वो इनोसेंट होगा तो वो वापस आ जाएगा, ओके। छूट जाएगा। कितना दिन तक करना पड़ेगा ये? एक ही बारी करनी है रेमेडी आपने, जब ग्रहण पड़े तब। कुछ पैटर्नल मैटर्नल प्रॉपर्टीज लाइक किसी के है बट उसको मिल नहीं रहा है या ऑब्स्टेकल्स है, तो ये सब चीज़ से कैसे छुटकारा मिल सकता है? यू मीन प्रॉपर्टी के लिए, है ना? प्रॉपर्टी का कारक देखिए, वैसे तो जो पैटर्नल की जो प्रॉपर्टी होती है वो 8th हाउस होती है। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी का कारक है वो शनि और मंगल भी है। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि 8th हाउस को एक्टिवेट करने के लिए सीक्रेटिव जो चीज़ें होती है ना, सबसे पहले तो चीज़ों को ना सीक्रेट रखना शुरू कर दो। ओके। आपके घर की जो चीज़ें हैं वो बाहर पता नहीं लगनी चाहिए। कोई सीक्रेटिव पढ़ाई करना शुरू कर दो। ठीक है, और साथ में जो आपके प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, सपोज कीजिए आपके पास अगर प्रॉपर्टी के पेपर्स नहीं है, तो आपने उस घर का नक्शा बना लिया, या फिर घर की पिक्चर ले लिया, जो भी आप कर सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर ना आपने जायफल रखना है, एक सिनेमन स्टिक रखनी है, और उसको रैप करके मौली से मंदिर में रख दो। ओके।
ठीक है, ये प्रे करके कि भाई आपका जो है ये प्रॉपर्टी जो भी है आपका हिस्सा जो आपको मिल जाए। कुछ प्रेगनेंसी रिलेटेड मैं पूछना चाहूँगी कि कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी या कोई प्रेगनेंसी में नहीं हो रही है ऐसा कुछ चीज़। एक रेमेडी है, मैंने बहुत लोगों को दी है, आंख की जड़ होती है, अच्छा। 7 जड़ ले लो, एक ही जड़ में से 7 बना लो, उसको मौली से ना 7 जैसे कि गांठे लगा दो, एक जड़ बांधी, 2 जड़ बांधी, वो जो कमर पे बांधना है आपने उसको। अच्छा। इतना करने से आपको कंसीव हो जाएगा आपको। ओके। कुछ कुछ ऐसा चीज़ है जो प्रेगनेंसी टाइम में नहीं करना चाहिए। सबसे पहली बात तो मैं वही बोलूंगी, कभी भी किसी के बारे में नकारात्मक मत सोचो, गलत ऊर्जा को मत अट्रैक्ट करो, भूत प्रेत की चीज़ें मत देखो, नेगेटिव चीज़ें मत देखो। जितना हो सके आपने गीता या पुराण वगैरह पढ़ने की कोशिश करो। कुछ भी नहीं पढ़ने का मन करता तो राधा कृष्ण सीरियल देखो, इट्स लाइक अमेजिंग। आपकी चीज़ें भी अच्छी होंगी, पॉजिटिव वाइब्स भी मिलेंगी, आपका बच्चा भी बहुत कुछ सीखेगा। ये नंबर कितना काम करता है? स्विच कोड्स राइट। 100% काम करते हैं, और इतने अमेजिंगली काम करते हैं कि अगर आप उसको श्रद्धा से सच में एक्चुअली कर रहे हो बिलीव सिस्टम के साथ, तो आपका कुछ भी मैनिफेस्ट हो सकता है। कुछ मनी अट्रैक्ट करने के लिए या विश फुलफिलमेंट के लिए कोड्स क्या होता है? देखिए, विश फुलफिलमेंट के लिए तो 1176 है, तेज पत्ते पे 1176 लिख के अपनी इच्छा बोल के आप उसको जला दो, या कीप चैंटिंग 116। इसके अलावा विश के लिए आपने 4846 708 आपने ये नंबर चैंट करना है, थिंक अबाउट योर विश। ओके। ठीक है। रिकन्सिलेशन के मेरे पास बड़े कमेंट आते हैं कि मैम एक्स बैक हो गया, रिकन्सिलेशन हो गया। उसके लिए आप स्पेल भी कर सकते हो। आपने सिनेमन स्टिक पे आपने ये नंबर लिखना है, और सिनेमन स्टिक पे आपने सबसे पहले उस पार्टनर का नाम लिखना है, बीच में आपने ये नंबर लिखना है 8192935538, और नीचे अपना नाम लिख दो। उसको मौली से बांध के थोड़ा सा गुलाब इत्र लगा के या केवड़े का इत्र लगा के साउथ वेस्ट जोन में रख दो, आपका एक्स बैक हो जाएगा। और अगर आपके पास उसके अंडर गारमेंट्स है, तो अंडर गारमेंट्स एक इसी जो ये जो सिनेमन स्टिक है, आपको उसके अंडर गारमेंट्स में बांध के मौली से साउथ वेस्ट में रख दो। ओके। हाँ, एक्स के लिए भी अगर आपके पास उसके कपड़े हैं, नहीं तो आप नॉर्मल कर सकते हो सिनेमन स्टिक से। ये लाव ऑयल, मनी ऑयल, ये सब कितना लाइक इफेक्टिव होता है या फिर उसको यूज़ कैसे करते हैं? बहुत इफेक्टिव होता है। मैं तो सेल भी करती हूँ, इंसेन मनी मिलीनियर ऑयल और इंसेन लव ऑयल, सारे ऑयल करती हूँ। यूज़ करने का सेम तरीका है कि जैसे वैन ऑयल का मैंने बताया था, मनी का है तो आपने ग्रीन कैंडल पे या ऑरेंज कैंडल पे यूज़ करना है। जो लव का है वो रेड कैंडल या पिंक कैंडल पे यूज़ करना है। फोटो पे यूज़ कर सकते हो, अपने हाथ पे एक ड्रॉप लिख सकते हो, ईयर लोब पे आप लगा सकते हो। डेली लाइफ में कुछ बच्चे के मदर्स के लिए कुछ ऐसे टिप्स जो वो डेली लाइफ बच्चे के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हैं उसको हेल्दी रखने के लिए या फिर ग्रोथ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए? सबसे पहली बात तो आप जिस भी भगवान को मानते हो, हनुमान जी हैं या एंजल को मानते हो, आर्कएंजल माइकल हैं, तो जब भी आपका बच्चा बाहर जाता है तो यू ऑलवेज कॉल अपॉन आर्कएंजल माइकल कि आर्कएंजल माइकल, मैं चाहती हूँ आप मेरे बच्चे के साथ जाओ और उनको सेफ रखो, ठीक है, जब तक वो घर ना आ जाए। इस तरीके की चीज़ें आप बोल के आर्कएंजल माइकल विल डेफिनेटली हेल्प योर चाइल्ड। इसके अलावा अगर आपका कुछ बहुत रिलेटेड इस चीज़ से क्वेश्चन आता है कि मेरा बच्चा मेरी बात नहीं मानता है ना, यू वांट टू कंट्रोल योर चाइल्ड, आपने क्या करना है कि आप अपनी मांग में सिंदूर भर लो, वही सिंदूर थोड़ा सा लेके अपने माथे पे, अपने बच्चे के माथे पे तिलक लगा लो, डेली लगाना है। आपके बच्चे की बुद्धि भी सही होगी, वो कंट्रोल में भी आएगा, वो आपकी सुनेगा भी, बॉन्ड भी अच्छा होगा। ओके। यस। ये आपका बच्चे का जो पढ़ाई में मन नहीं लगता है उसमें भी काम करता है? नहीं, पढ़ाई के लिए कंसंट्रेशन होता है, बुद्ध की चीज़ें होती है। अपने बच्चे के हाथ से हरी चीज़ों का दान करवाओ, एक इलायची खिला दिया करो अगर खा सकता है बच्चा तो, नहीं तो कोशिश करो कि इलायची को कूट के किसी चीज़ में मिला दो, ठीक है। जहाँ पे वो सोता है तकिए के नीचे इलायची रखो, ठीक है। और उसके अगर कोई बहन है तो उसके हाथ से बुधवार वाले दिन बहन को ग्रीन कलर का वस्त्र जो है वो गिफ्ट दिलवाओ। ऑनगोइंग हेल्थ इश्यूज लाइक हार्ट का प्रॉब्लम, गैस्ट्रो प्रॉब्लम या फिर होता है ना कि कुछ क्रिटिकल बीमारी चल रहा है, बेड रिडन पेशेंट्स है ऐसा कुछ, तो उस सब चीज़ का रिकवरी या फिर कुछ एटलीस्ट गुड हेल्थ के लिए कुछ सजेशन? देखो, वैसे तो ये डॉक्टर की चीज़ें हैं, वो तो आपने रूटीन चेकअप वगैरह तो रखना है, बट हाँ समटाइम्स बैड लक की वजह से ऐसा होता है। आपने एक सिक्का रखना है, सिक्का सिराने रख के सो जाओ, और अगले दिन उसको शमशान घाट में ना बाहर से ही उसको फेंक दो, मतलब अंदर की साइड फेंक दो। सो मैम, हम ऑलरेडी डिस्कशन के एंड में आ चुके हैं, बहुत सारा टॉपिक हम लोग कवर कर चुके हैं, तो मैं यहाँ पे बस जानना चाहूँगी, तो आप तो इतना दिन से काम कर रहे हैं, कोई पर्टिकुलर केस जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा या फिर कुछ अलग यूनिक केसेस आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? एक केस है जो मैं
जो सम हाउ आई मीन इट वॉज अ स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी। मेरे ग्रुप में एक डॉक्टर थी, अब पता नहीं अब वो है कि नहीं, इट्स बिन लॉन्ग टाइम नाउ, 6-7 साल हो गए इन बातों को। तो वो डॉक्टर मुझसे नॉर्मल चीज़ें लेती थी, सर्विसेज लेती थी, ये सब चीज़ें। तो एक बार उन्होंने मम्मी से इंट्रोड्यूस कराया था, तो उनकी मम्मी का मेरे पास कॉल आया एंड शी सेड कि मैम मेरी मम्मी की जो हालत है ना, एक मेरा भाई है जो मेरी मम्मी को भाभी भी है, लेकिन वो मेरी मदर को खाना पीना नहीं देते हैं, तो मुझे ही सुबह दोपहर शाम खाना बना के दे के आना पड़ता है, एंड जो मेरी मम्मी है वो व्हील चेयर पे है, ठीक है, और आई डू माई वर्क एंड एवरीथिंग। तो ऐसा कुछ कर दो, ऐसा कुछ है कि जो मेरा जो भाई है वो मेरी मम्मी की चीज़ों को ठीक कर दे। उसने अपनी भाभी के बारे में उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था, तो मेरे पास आंटी का कॉल आया एंड देन शी टुक रीडिंग, एंड रीडिंग में मुझे पता चला कि जो उनकी बहू है वो शी इज़ विद मैनी मेंस, ओके, ठीक है, और बेटे पे वशीकरण किया हुआ था। ओके, तो जब मैंने उनको बताया तो वो बहुत रोई कि तुम्हें पता लग गया ये वो। तो डेफिनेटली जब आप रीडिंग करते हो तो सब कुछ पता ही चल जाता है। बट एनीवेज मैंने उन्होंने एक ताबीज़ बना के दिया था, ठीक है। तो वो ताबीज़ थोड़ा सा उसका मंत्र जो था वो टफ था, लेकिन हाँ मैंने बना के दिया था, और जिसको इंचैंट करने में 1 घंटा अराउंड लगता है, उन्होंने शिद्दत से विश्वास रख के वो उन्होंने किया। और मेरे ख्याल से 6 महीने बाद उस डॉक्टर का दोबारा उनका कॉल आया एंड शी सेड कि भाभी की सच्चाई सामने आ गई, एंड मेरा भाई जो है ना वो खुद खाना बनाता है, मेरी माँ को देता है, भाभी तो खैर घर से निकल चुकी है, और जो है मम्मी की सिचुएशन ठीक है। तो ये जो केस था ना, ये क्योंकि उस टाइम जो वो बहू क्या करती थी ना, जब वो आंटी नहाने जाती थी तो वो तेल डाल देती थी ताकि वो सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाए। सम हाउ वो कोशिश करती थी कि इनको हार्म हो, ऑलरेडी व्हील चेयर पे थी, वो चोट लगे या फिर कुछ ऐसा हो जाए ना कि बस बेड पे ही चली जाए। ओके, तो ऐसे केसेस आज भी बहुत आते हैं। और बस मैं यही बोलूँगी कि आपके व्यूअर्स को कि जो भी आप करते हो ना, वो सिर्फ विश्वास, ओनली योर फेथ सिस्टम कैन डू एनी मैजिक। उसमें मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, फ्रैंकली स्पीकिंग। मैंने एक ताबीज़ बना के दिया था अपनी एनर्जी से, अपनी चीज़ों से, अपनी प्रेयर्स से, और उन आंटी ने जो है वो बहुत ही ज़्यादा फेथ रख के मुझ पे वो जो भी मैंने बोला था वो किया था। तो जब आप जब क्लाइंट जब आपके व्यूअर्स या किसी पॉडकास्ट में व्यूज़ जब चीज़ें देखते हैं ना, दे डोंट ट्राई। वो क्या करते हैं, एक दिन ट्राई किया, रिजल्ट नहीं आया, कमेंट लिख देते हैं एंड दे डोंट ट्राई। सबसे पहली बात तो अगर आपको रिजल्ट चाहिए ना, आपको स्टिक होना पड़ेगा किसी भी चीज़ के लिए। मैं यहाँ पे रेमेडीज़ दे रही हूँ, मैं कोई आपसे रेमेडीज़ का चार्ज नहीं कर रही हूँ। करना है करो, नहीं करना मत करो, बट ऑफ कोर्स ट्राई करने का मन है तो ज़रूर करो, क्योंकि रेमेडीज़ काम करती हैं। फेसबुक पे जाके देखो, इंस्टाग्राम पे देखो, इट्स लाइक फुल ऑफ फीडबैक्स। लेकिन हाँ, ट्राई करना बहुत ज़रूरी है, फेथ रखना बहुत ज़रूरी है, एंड डेफिनेटली आप जिससे ले रहे हो, जिसकी सर्विस ले रहे हो, रिस्पेक्ट करना किसी भी इंसान का बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप किसी के बारे में बोलोगे अपना गुरु खराब कर रहे हो, अपना राहु खराब कर रहे हो, अपना शनि खराब कर रहे हो, रूइनिंग एवरी प्लैनेट, फिर उसके बाद में तो लॉस होना ही होना है। तो किसी के ऊपर जब वशीकरण होता है तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसके ऊपर वशीकरण हुआ है? सो बेसिकली उसको दिन में रियलाइज होगा कि समथिंग इज रॉन्ग। एक केस बताती हूँ कि आ, मेरे ही बहुत क्लोज का कोई बंदा है, उसके ऊपर वशीकरण है, गंदा वाला वशीकरण है, इट्स लाइक द बैडेस्ट थिंग एवर। तो वो वाला है कि रात में पैनिक अटैक आने वाला है, दिन में उसे पता है कि समथिंग इज फिशी, क्योंकि नॉर्मल लोगों की लाइफ ऐसी होती नहीं है। शादी को इतने साल हो गए, बट अपनी बीवी के लिए पैनिक होना शाम के टाइम में इज नॉट नॉर्मल, ठीक है, कि वो कहीं भी नहीं जा सकती, एंड देन कि आई वॉन्ट टू सी हर, चाहे वो पसंद मुझे हो या ना हो, बट देखना है। तो ये नॉर्मल लाइफ नहीं होती। दिन में रियलाइज़ होता है ऐसे इंसानों को, और शाम के टाइम में जो है वो उसी पोजीशन पे दोबारा चले जाते हैं कि पैनिक अटैक्स होना, एंग्जाइटी होना, एंड शरीर कांपना अगर आसपास वो ना हो तो। फैमिली मेम्बर को कैसे पता चलेगा, ये इंसान के ना एक सरकाज़म स्माइल हो जाती है, वो अजीब अजीब हरकतें करता है जब फैमिली वाले उसको सुनाते हैं कि वाई यू डूइंग दिस, तूने लाइफ ख़राब कर दी है, ये वो क्योंकि अजीब अजीब हरकतें होती हैं। उसके लिए उसकी बीवी ही, अगर उसकी बीवी किसी और के साथ रुक के भी आ जाए ना तो भी वो ठीक है। ऐसे इंसान इस टाइप के होते हैं। तो जब फैमिली मेम्बर्स उसको अपोज करते हैं कि यू चेक योर बीवी, देख जरा व्हाट शी इज़ डूइंग, तो वो ना सरकाज़म स्माइल दे देता है इंसान कि समथिंग इज़ फिशी, एक शैतानी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। दैट पर्सन इज़ टोटली कंफर्टेबल विद ऑल थिंग्स जो भी उसकी बीवी कर रही है,
और फैमिली मेम्बर्स को तो दिखता ही है कि आप किस ट्रैक पे जा रहे हो, किस ट्रैक पे नहीं जा रहे। तो इस वशीकरण में ये होता है कि सबसे पहली बात तो उसको कोई काट नहीं सकता, जो मैं तांत्रिक वशीकरण कह रही हूँ, क्योंकि वो उसके ब्लड में जम चुका होता है। लोग बहुत गलत गलत चीज़ें करते हैं, ठीक है, उसके खाने पीने में कुछ मिला दिया, अपना कुछ गलत चीज़ खिला दी, एनीवेज, तो वो क्या है कि उसके ब्लड में जम जाता है, जिसका कोई निवारण नहीं है। भगवान के हाथ में ही सब कुछ है, इंसानों के हाथ में तो नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो फैमिली मेम्बर्स है, अच्छा ये इंसान है ना, वही बोलेगा जो उसकी बीवी बुलवाएगी। मतलब वो अपनी पूरी मेमोरी ख़त्म कर चुका है, उसको कुछ अपने भाई बहनों के साथ चीज़ें याद नहीं हैं, अपने माँ बाप की याद नहीं है, वही बोलेगा जो उसकी बीवी बुलवाएगी। अजीब, एवरी टाइम सेम आंसर, फॉर एवरी क्वेश्चन द आंसर वुड बी सेम। इस टाइप के वो लोग हो जाते हैं। ओके, तो इसको काटने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये ऐसी इस लेवल का जो वशीकरण होता है ना, वो नहीं कटता। पर वैसे अगर नॉर्मल किसी ने स्पेल कराया हुआ है, नकारात्मक ऊर्जा कराई हुई है, या फिर नॉर्मली एन्चैंटमेंट करा रखी है, सियार सिंगी लो, जब होली का दहन होता है, सियार सिंगी का पेड़ लो, एंटी क्लॉकवाइज अपने ऊपर वार के 7 बारी और उस आग में छोड़ा, ओके, हाँ, तो वो टूट जाएगा। एंड मोर ओवर, अगर किसी वाइफ को भी लगता है ना कि आपका हस्बैंड का कोई समवन कैन का जो भी है, बहुत डाउट्स होते हैं फीमेल्स के, तो वो ना जब आपका पति घर से निकलता है तो एक चुटकी से भी कम जूते में ना थोड़ा सा नमक डाल दे डेली, तो फिर उसके ऊपर कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो मैं ये पॉडकास्ट ख़त्म करने के पहले जस्ट एक क्वेश्चन पूछेंगे कि साइंस कितना इम्पोर्टेंट होता है? जैसे कि क्लॉनिक का भी साइन होता है, तो ऐसे और क्या साइन होता है? सिंबल्स होते हैं, रून सिंबल होते हैं, जैसे मैंने फेहू के बारे में बताया था कि फेहू इज़ फॉर मनी। क्लॉनिक एक स्पिरिट है, नितिका एक स्पिरिट है, वो उनकी सिजिल्स हैं, दीज आर नॉट द सिंबल्स, वो सिजिल्स हैं, उनको इन्वोक करके करोड़ों लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। हाँ, ठीक है कि वट एवर यू वॉन्ट वो आपको देते हैं। जैसे आप रून, वाइन रून का सिंबल होता है, कोई भी सिंबल अगर आप हाथ पे बनाओगे तो उसको सिर्फ एक्टिवेट करना होता है। सिजिल्स आप बना सकते हो, सिजिल की मैंने वर्कशॉप अभी कराई थी, सिजिल आप बना सकते हो, सिजिल से अपना सिंबल आप क्रिएट कर सकते हो, सिंबल्स को एक्टिवेट करना होता है। मनी के लिए भी कोई स्पेसिफिक सिंबल होती है? हाँ, जैसे मैं स्पेशली यहाँ पे ये बना के मैंने आपको दिखाया है, आप अपने व्यूअर्स को दिखा सकते हो, ये सिंबल इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस सिंबल को आपने बना के ना इसको एक्टिवेट करना है, ये बोल के कि ये जो है आपका कैश फ्लो बढ़ा रहा है। कहीं से भी शुरू कर लीजिए, आपने इस तरीके से बनाना है इसको कि आपका कैश फ्लो बढ़ा रहा है, आपकी मनी डेली इनकम आ रही है। ठीक है, क्लाइंट बेस्ड बिजनेस, तो आपका क्लाइंट आ रहा है, ये सिंबल जो है आपने बनाना है, आप अच्छे से दिखा देना। और इसको बना के ना एक पेपर पे बना के और अपनी पॉकेट में रखो या अपने वॉलेट में रखो, या अगर आपका कोई वर्क टेबल है तो वर्क टेबल के पास रखो। ओके, हाँ, इसके ऊपर आप सिक्के भी रख सकते हो, ये बहुत अच्छा सिंबल है। थैंक यू पीहू जी, आपने बहुत यूज़फुल रेमेडीज शेयर किए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये था आज का पॉडकास्ट। उम्मीद है कि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा। अगर ये पॉडकास्ट आपके लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड किया है तो इस पॉडकास्ट को आपके दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल आनंदधारा पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम में भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं।